सो हेलो एवरीवर्स, मैं ईमान सुपार हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल रॉयल एजुकेटर पर। तो जैसा कि हमने बहुत सारी चीज़ों को अभी डिस्कशन कर लिया है, लेकिन आज हम लोग कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो टॉपिक चलने वाला है बहुत ही क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेट्स बिगिन। सो गाइस, मैं ईमान सुगार और मैं आप सभी को कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर। आज थोड़ा वो दिखते हैं, ठीक है। क्या केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ये तो हम भी जानते हैं। और वो केमिस्ट्री के अलावा क्या देखेंगे क्या देखेंगे क्या देखेंगे। केमिस्ट्री के अलावा हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं गाइस। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बड़ा 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 आज हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और मैं आई एम श्योर अबाउट दिस कि अगर आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस लेक्चर को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आने वाले समय में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलो थोड़ा जादू दिखाते हैं। हो ये क्या बना? ये कुछ बना नहीं है, ये है एक्स है। आज हम लोग थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एक्स। और इस एक्स को हम लोग क्या मानने वाले हैं? इस एक्स को कुछ मानते हैं। उससे पहले एक्स के ऊपर ए क्या है और एक्स के नीचे जेड क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ए को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं किससे? ए को हम लोग कहेंगे मास नंबर से। और ये जो अपना जेड है भैया, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर मानेंगे, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, बेसिकली ये जो एटॉमिक नंबर है, ये जो मतलब एटम होता है, जैसे कि एलिमेंट होता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, जो तमाम तरीके के एलिमेंट होते हैं, यह जो एटॉमिक नंबर होता है उनके प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। और प्रोटॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इतना समझ में आया कि नहीं है? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, सरस छे, हाँ, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो शुरू करते हैं। तो इतना रिप्रेजेंटेशन समझ में आपको आया कि नहीं आया? आ गया होगा बेसिकली, आई एम श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तो जादू दिखाते हैं ना। ओह, गायब हो गया जादू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ और दिखा देता हूँ। मान लो एक ये कार्बन है, ठीक है भैया। कार्बन है और कार्बन के ऊपर क्या होता है? ये जो कार्बन के ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन है 12 है, ठीक है। तो ये 12 क्या रिप्रेजेंट करता है आप सभी को? जो भी मैंने बताया, 12 क्या रिप्रेजेंट करेगा? और उसके नीचे 6 भी है, ठीक है। उसके नीचे 6 है और उसके ऊपर क्या है? 12 है। कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है? 12 है और कार्बन के नीचे क्या है? 6 है। तो ये सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 12 जो है वो बेसिकली क्या है? जादू 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 जादू। हाँ, याद आया? कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। ये ऊपर वाला क्या है? एटॉमिक मास है। और नीचे वाला सॉरी ऊपर वाले क्या है? मास नंबर है। और नीचे वाले क्या है? एटॉमिक मास है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली एक चीज़ है जो आप सभी को याद रखना बेहद 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है आप-बाहु का रूल। तो आप-बाहु के रूल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं आप-बाहु रूल क्या है।
हम लोग बस इतना जानेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं गाइस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले अबाउ के रूल की। अबाउ रूल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो ये क्या है, एक 1 ईयर्स है, ठीक है। 1 ईयर्स के नीचे है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के नीचे है 3 ईयर्स, सॉरी 2 ईयर्स के बाद क्या आएगा, 2p आएगा, और 2 ईयर्स के नीचे क्या है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद क्या है 3p, और 3p के बाद क्या है 3d। और 4 ईयर्स है, फिर 4p है, फिर 4d है, फिर 4f है, फिर उसके बाद 5 ईयर्स, 5p, 5d, 5f, फिर उसके बाद 6 ईयर्स, 6 ईयर्स और 6p और 6d है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 7 ईयर्स और 7p है, फिर उसके बाद क्या है 8 ईयर्स है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा जादू दिखना, ठीक है भैया, हम भी इंसान हैं, हमारे नाक में थोड़ा सा ठीक है। अब देखो क्या होगा, चलो इसमें तीर चलाते हैं यार, तीर चलाते हैं। जहाँ पे दिल होता है वहाँ पे तीर चलाने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। तो फिलहाल उसके बाद हम लोग तीर चलाने वाले हैं, ठीक है। चलो तीर चलाते हैं। क्या अटैक, एक अटैक तो हो गया, दूसरा अटैक, तीसरा अटैक, कम ऑन गाइस, चौथा अटैक, पांचवा अटैक, छठा, सातवां, हो लगातार अटैक हो रहे हैं। हाँ, इट्स नॉट अमेजिंग, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने अटैक तो कर दिए। अब अटैक कुछ ऐसा हुआ है तो मज़ा तो आएगा ही। देखो पहला अटैक क्या है, पहला तीर किस पे चला, सबसे पहले गोली किसको लगी, सबसे पहले तीर ने किस दिल को तोड़ा, 1 ईयर्स दिल को तोड़ दिया। 1 ईयर्स के बाद किसको तोड़ा, 2 ईयर्स को तोड़ा, और फिर 2p को तोड़ा। मतलब एक लड़की थी, उसने मतलब एक लड़की थी, पहले 1 ईयर्स के पास गई, और फिर उसके बाद उससे काम नहीं बना तो 2 ईयर्स के पास चली गई। फिर उसके बाद 2 ईयर्स से भी काम नहीं चला, उसके पास कम पैसा था, इसलिए 2p के पास चली गई। उसके पास पैसा था लेकिन BMW नहीं थी, इसलिए 3 ईयर्स के पास चली गई। नहीं सॉरी, उसके बाद 3 ईयर्स के पास बाइक थी, 2p के पास साइकिल थी, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ बस जा रही है छोरी, और किस किस का दिल तोड़ रही है उसको भी देख लो ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, 3p के पास गई, 3p का तोड़ा, अच्छे से तोड़ा, सॉरी 3p के पहले 3 ईयर्स का तोड़ा, क्योंकि उसके पास बाइक थी, बट उसके पास BMW नहीं थी, सॉरी वो क्या कहते हैं KTM पता नहीं क्या है, कुछ भी, मतलब जो मॉडल बाइक होती है वो था, इसलिए उसके पास चली गई। फिर बंदा है 4 ईयर्स, उसके पास वैगनआर था, उसके पास चली गई। मतलब लड़की बहुत ज़्यादा दिल तोड़ रही है, कमी ही नहीं गई। क्या है आगे, क्या है 3D के पास, 3D की मारी। फिर उसके बाद 4p के पास गई, 4p के पास गई, 4p के पास जाने के बाद 4p के पास BMW थी, और फिर उसके बाद लेकिन 5 ईयर्स उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एज लाइक अंबानी से, ठीक है। मतलब लड़की नहीं साली वर्ल्ड करती, ठीक है, सबका दिल तोड़ रही है। खैर उससे उसका मन नहीं भर रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं आप कहाँ वो जा रही है, 4D, 5p, 6s, फिर उसके बाद 4f पे आ गई, फिर 5D के पास गई, फिर 6p के पास गई, फिर 7s के पास गई, फिर उसके बाद 5f, 6D, 7p, अंततः वह आ गई 8s के पास और बोली बाबू अब मैं तुम्हारी हूँ, ठीक है। मतलब हर जगह मुँह मार के आ गई, घूमती फिरती हुई। तो इस तरीके से लड़की ने बहुत लोगों का दिल तोड़ा। और किन किन लोगों ने दिल तोड़ा,
हो तेरी, मेरा कैमरा ही टूट गया बे। क्या होगा? लड़की ने बहुत लोगों का दिल तोड़ा, मेरा कैमरा भी टूट गया। चलो दूसरा कैमरा लाते हैं, पहला क्या दूसरा आएगा। हाँ रुको, यहीं पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हो रही, कहानी अब से शुरू होने वाली है। सो गाइस, अभी तक तो कैमरे के कारण प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी बहुत, तो लेकिन वीडियो तो एक में ही बन रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। हाँ फिलहाल शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेट्स बिगिन। मैं ही मासूमा हूँ मैं। यार ये तो मैंने कर दिया है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर भी तो शुरू ही है, अभी ये तो बीच में है ना। खैर अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ ऐसे पार्ट के ऊपर। हमने आप बाउ रूल को तो हमने समझ लिया, लेकिन इसको इसका एप्लीकेशन कैसे होता है इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ई ऊ ए ओ मतलब इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम लोग को थोड़ी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करता है, क्या करता है, ये भारत पूछता है आखिर ये क्या करता है। ये भारत पूछता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है। मान लो जैसे क्या है कि ये क्या है, एक एफ है और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बस इतना ही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो एस में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और सो गाइस अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके ऊपर, कुछ बेसिक्स उस चीज़ों के ऊपर, ठीक है। ये दुनिया पूछती है, भारत पूछता है आखिर की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन भारत ये नहीं पता कि क्या भारत को नहीं पता बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कोई बात नहीं यार, हम हैं, जिंदा है, जुनून है हमारे अंदर, मिसाल लेके डाल देंगे। हाँ आ जाएगा यार, वो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करता है भारत, आइए उसके ऊपर जानते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस एक चीज़ है, थोड़ी सी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। क्या कहता है बेसिक का, भारत ये पूछता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। भारत केवल एक ही चीज पूछता है, वो ये पूछता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ये भारत पूछता है, गांव वाले शहर वाले ही नहीं पूछते, भारत पूछता है। खैर कोई बात नहीं। हाँ भारत मतलब ये पूछता है कि एफ में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बेसिकली एस में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या बात आती है, तो सबसे पहले मतलब बात ये आ रही है कि कॉन्सेप्ट में ये क्या है कि हमने ये बोला एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस में बेसिकली इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फिर उसके बाद पी में कितने आएंगे, 6 आएंगे, डी में 10 आएंगे, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिल किसका टूटा था, 1s1 का, 1s2 का ना, 1s2 का अगर दिल टूटा है तो भैया पहले ही उसमें उसको थोड़ी राहत देंगे ना, ये थोड़ा सा उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, शांत हो जा बालक, कोई ना, प्रभु साथ हैं तुम्हारे, भैया हिमांशु तुम्हारे साथ हैं,
और हम ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हम ही देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमने दिया, इलेक्ट्रॉन क्या दिया, इलेक्ट्रॉन में क्या दिया, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मैं 1s1 को दूँ, 1s2 को दूंगा, क्योंकि उसका पहला दिल टूटा है, गर्लफ्रेंड उसकी पहली लगाई, ठीक है। तो पहले मैं 1s1 को दूंगा, इलेक्ट्रॉन दूंगा अगर मुझे देना रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल पहले मैंने उसको दे दिया, ठीक है, 1s2 को दिया, 1s2 को देना पड़ेगा भैया। फिर उसके बाद किसको देना पड़ेगा, केम शो राहुल बाबा, किसको देना पड़ेगा, एक मिनट। चलो अब क्या, चलो एप्लीकेशन शुरू करते हैं यार। जो भी बताना चाहिए था मैंने बता दिया, लड़की ने किसका दिल तोड़ा और मुझे क्या क्या डालना है वो मैंने बता दिया, किसमें पहले जाएगा, किसमें मेरा आशीर्वाद सबसे पहले किसमें जाएगा वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं यार, एप्लीकेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन भैया देखो, हाइड्रोजन मेरे पास आया, बोला भैया ऐसा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार, कुछ भी है थोड़ा बहुत देगा तो ये, मैंने सबसे पहले हाइड्रोजन के पास गया, ठीक है। और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब भैया 1s1 का सवाल है तो कोई बात नहीं, 1s2 वह चाहता था, अब 1s है, ठीक है। अब 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने रहते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं, दे दिया, थोड़ी बहुत संतुष्टि उसके अंदर आ गई, ठीक है। अब पहली कंडीशन में तो ये हुआ। फिलहाल अब मैं किसके पास गया, हीलियम के पास गया, ठीक है। अब हीलियम के पास जाने के बाद मुझे ऐसा लगा, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब फिर से 1s आ गया, 1s मांग रहा है, भैया दिल टूटा है, दर्द हो रहा है भैया, कुछ दे दो। मैंने बोला ठीक है यार, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसको भी दे दिए। अब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, उसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1 आ गया, और ये जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी कहानी शुरू, थम जा, रुक जा भाई, अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे भी देखो कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वैलेंस सेल के बारे में मैं आपसे को बताता हूँ, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है गाइस, घबराना मत, मैं तुम्हारे यार हर जगह साथ नहीं रहूँगा, बस कुछ जगह पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, लेकिन पढ़ाई तक सीमित है, ठीक है। तो खैर सबसे पहले बात आती है हाइड्रोजन हीलियम के बारे में, बात तो कर ली, अब लिथियम के ऊपर बात करेंगे। लिथियम में बेसिकली क्या था, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे भैया। अब सबसे पहले 1s आया, तो 1s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब वो संतुष्ट है, ठीक है। लेकिन कहानी वहाँ से शुरू नहीं है अभी थे। लड़की ने एक का दिल तोड़ा नहीं था, तोड़ा तो बहुत सारों का था, ठीक है। अब दूसरे के नंबर पे आए 2s आए। अब 2s बोल रहे हैं भैया हमारे ऊपर भी कुछ केयर कीजिए, हम भी थोड़े बहुत। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, तू भी ले ले, ठीक है, तू भी तो ले ले। 2s आए। अब 2s को भाई मैंने इलेक्ट्रॉन एक ही था तो मैंने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। अब कहानी तो शुरू तो ऐसे ही कुछ हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो लिथियम में भी अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक मिनट, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,1 हो जाएगा, ठीक है। खैर मुझे लगता है आप सभी को कहानी के माध्यम से इतना चीज़ तो पता चल गया होगा, लेकिन अब हम लोग अपने रूल के अकॉर्डिंग अब हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। अब बी सीरियस माई गाइस, ठीक है। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को थोड़ा जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब बात आ रही है किसकी,
अब बात आ रही है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे देख रहे हैं? चलो 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 पहले इसको मिटाओ, ठीक है। तो बेरिलियम क्या है? बेरिलियम बेसिकली क्या है? बेरिलियम तो एक क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। जो उसके नीचे है 4 जो लिखा है ना, ये जो 4 ये लिखा है, जैसे मैंने पहले का, एक मिनट इसको भी हटाते हैं, कार्बन को लेते हैं, इससे ज़्यादा तो आपको क्लैरिफाई होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो कार्बन को मैंने ले लिया, ठीक है। कार्बन को लेने के बाद कार्बन के नीचे क्या है? ये जो 6 लिखा है, ये 6 क्या है? ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यानी कि यह प्रोटॉन की संख्या भी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है। देखो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। यानी 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है। और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है मास नंबर, ठीक है। 12 क्या है? मास नंबर है। और नीचे क्या है? नीचे है जो 6 है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन नंबर हो सकता है। इसका भी कंडीशन होता है, उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। ठीक है भैया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम पे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? बेरिलियम का जो मतलब कि एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 4 है। और अगर इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सबसे पहले 1s में भरो, 1s को 2 दे दिए। अब 2s में के पास जाओ, 2s को भी 2 दे दिए। अब इसका क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा? 2,2 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब फिर उसके बाद क्या आती है बात? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान आएगा ना, तो बोरान में एटॉमिक नंबर क्या होता है?